नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। IRCTC क्वार्टर वन रिजल्ट 330 करोड़ मुनाफा, रेवेन्यू 18% बढ़ा, फिर शेयर क्यों कमजोर। IRCTC के क्वार्टर वन रिजल्ट सामने आ गए हैं। सरकारी रेलवे कंपनी का रेवेन्यू 18% से ज़्यादा बढ़ा, लेकिन मुनाफे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कंपनी का प्रॉफिट करीब 330 करोड़ रहा, जबकि EBITDA मार्जिन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो सवाल यह है, IRCTC की कमाई बढ़ रही है, प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है और 510 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस शेयर के आगे क्या देखना चाहिए, चलिए पूरी तस्वीर आसान भाषा में समझते हैं। पॉइंट वन, IRCTC का प्रॉफिट लगभग स्थिर। IRCTC ने FY 27 की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 330 करोड़, पिछले साल क्वार्टर वन में प्रॉफिट 331 करोड़, यानी प्रॉफिट में सिर्फ 0.3% की मामूली गिरावट। मतलब कंपनी की कमाई में बड़ा उछाल नहीं आया और प्रॉफिट लगभग वही रहा। रेवेन्यू की में जोरदार बढ़ोतरी। अब कंपनी की सबसे अच्छी खबर की बात है, IRCTC का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 18.1% बढ़ा और 1369.5 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में रेवेन्यू करीब 1159.7 करोड़ था, यानी कंपनी ने करीब 210 करोड़ से ज़्यादा का अतिरिक्त रेवेन्यू जोड़ा। लेकिन यह असली चिंता यह है कि रेवेन्यू बढ़ने का फायदा प्रॉफिट में दिखाई नहीं दिया। पॉइंट तीन, EBITDA में गिरावट। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो तस्वीर थोड़ी कमजोर नजर आती है। क्वार्टर वन EBITDA 386.7 करोड़, पिछले साल 370.3 करोड़। सालाना आधार पर EBITDA करीब 2.7% घटा, यानी रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग कम हुई। EBITDA मार्जिन में बड़ी गिरावट या इस रिजल्ट का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। IRCTC का EBITDA मार्जिन पिछले साल क्वार्टर वन में 34.3% रहा, इस साल क्वार्टर वन में 28.2% है, यानी मार्जिन में लगभग 6.1% पॉइंट की गिरावट। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू तो बना रही है, लेकिन उस रेवेन्यू में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की क्षमता पर दबाव आया है। इन्वेस्टर के लिए यही सबसे बड़ी गिरावट पॉइंट हो सकता है। पाँचवा पॉइंट, IRCTC का बिजनेस क्या है। अगर आप IRCTC को सिर्फ रेलवे टिकट बुकिंग कंपनी समझते हैं तो इसकी पूरी जानकारी इस कहानी सबसे बड़ी है। IRCTC का प्रमुख बिजनेस है ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, रेलवे कैटरिंग, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर, टूरिज्म एंड ट्रेवल सर्विस, रेलवे रिलेटेड हॉस्पिटलिटी सर्विस। यानी कंपनी का बिजनेस भारतीय रेलवे के यात्री और पर्यटक इकोसिस्टम से काफ़ी जुड़ा है। पॉइंट 6, शेयर का कैसा प्रदर्शन रहा। क्वार्टर वन से पहले 12 अगस्त को IRCTC का शेयर NSE पर करीब 510 रुपया 75 पैसे पर बंद हुआ। दिन में शेयर करीब 0.83% गिरा। अब लंबी अवधि का प्रदर्शन देखें तो 6 महीने में करीब 17.9% की गिरावट, एक साल में करीब 30% नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में 4% का नुकसान। यानी कंपनी के अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद शेयर ने हाल 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 के समय में निवेशकों को निराश किया। पॉइंट 7, इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए। IRCTC की तस्वीर मिक्स्ड है। पॉजिटिव, रेवेन्यू ग्रोथ 18.1% है। रेलवे और टूरिज्म से जुड़ा मजबूत बिजनेस, सरकारी कंपनी होने के कारण मजबूत ब्रांड और रेलवे से जुड़ा है। नेगेटिव पॉइंट, प्रॉफिट में 0.3% की गिरावट, EBITDA 2.7% नीचे है। EBITDA मार्जिन 34.3% से घट 28.2% है। शेयर में पहले से कमजोरी है, इसलिए सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देखकर शेयर को मजबूत कहना सही नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है, IRCTC शेयर में क्या देखें। आने वाली तिमाही में निवेशकों को मुख्य रूप से 3 चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ जारी रहती है या नहीं, EBITDA मार्जिन वापस सुधरता है या नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ कब वापस आती है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो मार्जिन भी सुधरने लगे तो कंपनी के अर्निंग आउटलुक को आउटलुक में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद मार्जिन लगातार दबाव में रहता है तो शेयर पर सेंटीमेंट कमज़ोर रह सकता है। क्विक रिकैप, क्वार्टर वन प्रॉफिट 330 करोड़, प्रॉफिट ग्रोथ 0.3%, रेवेन्यू 1369.5 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ 18.1%, EBITDA 386.7 करोड़, EBITDA ग्रोथ -2.7%, मार्जिन EBITDA मार्जिन 28.2%, 34.3%। 12 अगस्त क्लोजिंग प्राइस 510 रुपया 75 पैसा। तो दोस्तों, अगर IRCTC क्वार्टर वन रिजल्ट के रेवेन्यू
ग्रोथ मजबूत है, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट ग्रोथ चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर अब आपकी राय क्या है? क्या 510 के आसपास IRCT इस आपको सस्ता लगता है, या अभी मार्जिन सुधार का इंतज़ार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट न्यूज़, क्वार्टर वन रिजल्ट, IPO और शेयर बाजार की आसान भाषा में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य है। इससे किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह न माना जाए। निवेश करने से पहले अपने रिसर्च और योग वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।